आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि मूलधन 1,000 रुपये, ब्याज दर 8% वार्षिक और निम्नलिखित सारणी को भरिए तथा ज्ञात कीजिए कि किस प्रकार का ब्याज साधारण या चक्रवृद्धि समय अवधि के साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बदलता या परिवर्तित होता है। तो देखिए, अब जो साधारण ब्याज है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, पहले साल के लिए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल के लिए तो ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन दूसरे साल के लिए जो सीआई है ये बढ़ जाता है। ठीक है, सीआई जो है वो ज़्यादा हो जाता है एसआई से। ठीक है, फिर तीसरे साल के लिए तो ये और भी ज़्यादा हो जाता है, किससे? एसआई से। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या से क्या बदल रहा है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने हमें मूलधन कितना दिया है? 1,000 रुपये, यानी कि पी का मान कितना दिया हुआ है हमें? 1,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्याज दर यहाँ पर हमें कितना दिया है? 8%, यानी कि यहाँ पे हमें आर का मान कितना दिया हुआ है? 8%। ठीक है, और समय हमें यहाँ दिया हुआ ही है टी का मान। ये सब टी का ही तो मान है, T1, फिर ये सब टी के ही तो मान है 1, 2, 3। तो देखते हैं हम। अब देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र इन्होंने खुद ही दिया हुआ है यहाँ पे हमें, P गुणा आर गुणा टी बटे में 100। तो P गुणा आर गुणा टी बटे में 100, ये किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। तो जब हम इसमें रखेंगे 1 वर्ष के लिए तो कितना आएगा? ये देखिए 1,000 गुणा आर, आर का मान है 8 और टी का मान क्या है? पहले हम 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो 1 आ जाएगा और बटे में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो ये कितना आ जाएगा? 8 धाम 80, यानी कि 80 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम तालिका में भर देंगे 80 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम? अब हम 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो ये तो 1 वर्ष के लिए था, 1 वर्ष। अब निकालते हैं 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए टी बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पी गुणा आर गुणा टी बटे में 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1,000 गुणा 8 गुणा 2 और बटे में 100। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 की 10 में गुणा यानी 160। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 160। अब 3 वर्ष के लिए तो t बराबर कितना है? 3। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? देखिए 1,000 गुणा में 8 गुणा में t की जगह पे 3 रख देंगे बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो कितना बचेगा? 10 गुणा 8 तिया कितना होता है? 24। तो ये कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए ये कितना हो जाएगा? 240। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की अब हम गणना करेंगे। उसके लिए सूत्र होता है P1 + R/100 की पावर t माइनस का p। तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्ष के लिए t बराबर 1 के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? P1 + R/100 की घात t माइनस का p। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? ये आपका यहाँ से हो जाएगा 1,000 और ये आएगा आपका 1 + r का मान कितना है? 8 बटे में 100 और इसकी घात कितना? t का मान 1 माइनस का 1,000। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा? ये यहाँ से आपका आ जाएगा 1,000। ठीक है, और 1,000 की जब यहाँ अंदर गुणा करूँगा तो ये कितना आएगा? देखिए घात 1 का मतलब तो यही आया ना। तो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बटे में 100 और माइनस का 1,000। अब दोनों में से 1,000 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 8 बटे में 100 और माइनस का 1। ठीक है, तो अब इसके बाद कितना आ जाएगा? इसके बाद आपका देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1,000। ठीक है, और कितना आ जाएगा? और यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए 8 और 100।
तो ये आपकी गुणा हो जाएगी 8 की 100 में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये देखिए 80 ही आ गया। ठीक है, मैंने आपको कहा ही था कि पहले साल के लिए तो बराबर ही होता है। तो देखिए अब हम इस तालिका में भर देंगे पहले साल के लिए CI भी 80 ही रुपए होगा। अब निकालते हैं दूसरे साल के लिए। तो देखिए T बराबर हो चुका है 2। ठीक, तो अब हमारा जो CI होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए उसका सूत्र है वही 1000। भाई सूत्र क्या है, P और 1 प्लस R बटे 100 था, R है यहाँ पे 8 बटे में 100, इसका क्या होगा, वर्ग होगा, और माइनस का, क्योंकि T का मान 2 हो चुका है, और माइनस का क्या है 1000। अब दोनों में से 1000 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 8 बटे में 100 का वर्ग और माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 1000, और यहाँ से अब इसका वर्ग खोल देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे। इसको आप छोटा करके भी कर सकते हैं, देखिए ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा यहाँ से 50। ठीक है भाई, 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे 50, फिर ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा आपका 25। तो 25, 2 बटे 25, फिर 25 एलसीएम लूँगा तो कितना ये आएगा आपका 1 प्लस 2 बटे में 25, इस पूरे का वर्ग माइनस का 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1000। यहाँ पर मैंने 25 एलसीएम ले लिया, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 प्लस 2, और इस पूरे का क्या होगा, वर्ग माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1000, और ये हो जाएगा आपका 27 बटे 25, इस पूरे का वर्ग और माइनस का 1। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर 25 का जो वर्ग है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग। ठीक है, एलसीएम लेने पे यही तो आएगा। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 27 का वर्ग और माइनस 25 का वर्ग। तो देखिए 27 का वर्ग होगा यहाँ पे आपका 729, उसमें से 25 का वर्ग यानी 625 घट जाएगा, और बटे में 25 का वर्ग कितना होता है 625, तो उसको आप 25 गुणा 25 ही रहने दीजिए। ठीक है, ये है अब आपका यहाँ पर, अब हमें इसे सरल करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका यहाँ से हो जाएगा 1000। 25 से हम 1000 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 25 चौका 100 यानी कि 40 बार में। ठीक है, और उसके बाद 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, ये आ गया। तो ये तो आ गया आपका 8 बटे 5 गुणा 729 में से 625, तो 9 में से 5 गया 4, फिर 2 में से 2 गया 0, और 7 में से 6 गया 1। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 8 चौक 32 का 2, और ये आ जाएगा आपका 800 यानी कि 8 एकम 8 और बटे में 5। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5 बचा 3, और 5 छंग 30 बचा 3, और 5 छंग 30 166.2 बचेगा फिर आखिरी में, तो यानी कि ये आएगा 166.4। तो यहाँ आ जाएगा आपका 166.4। तो देखिए दूसरे वर्ष के लिए क्या हुआ, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो थोड़ा सा ज़्यादा आया, वो 160 था तो 166.4 आया। अब तीसरे वर्ष के लिए देखते हैं। तो तीसरे वर्ष के लिए T बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है CI वो क्या हो जाएगा, देखिए 1000, सूत्र ऊपर लिखा हुआ है ही, और 1 प्लस R का मान कितना है 8 बटे में 100, इसकी घात, अब T की जगह कितना आ जाएगा 3, और माइनस का 1000 है ही है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए आपका 1000 कॉमन, यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस 2 बटे 25। ठीक है, इसकी घात कितना आएगा 3 माइनस का 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ से आएगा आपका 25 का क्यूब एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 27 का क्यूब। ठीक है, और माइनस का 1, और यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 1000, और यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 25 का क्यूब, और ये हो जाएगा 27 का क्यूब और माइनस के 25 का क्यूब। ठीक है, अब इसको हमें सरल करना है। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 गुणा में बटे में तो आएगा 25 गुणा 25 और गुणा में 25। ठीक है, और ये कितना आएगा बताइए 625, और ये 27 का क्यूब ये कितना आएगा
देखिए दोस्तों, अब इसके बाद जब आप 27 का क्यूब करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे आपका 19,683, और 25 का क्यूब कितना आएगा, 15,625। ठीक है, और बटे में जो ये 25 का क्यूब है इसको मैं लिख लूँगा 25 गुणा 25 गुणा 25। ठीक है, अब देखिए 25 से ये 1000 कितनी बार में कटेगा, 40 बार में। ठीक है, क्योंकि 25 चौका 100, तो 40 एक जीरो रह जाएगी। फिर देखिए 40 से ये कितनी बार में कटेगा, देखिए 40 से 5 से काटेंगे इसको, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। तो ये अब बटे में देखिए कितना आएगा, ये आपका यहाँ पे बटे में आ जाएगा, ये देखिए ये आएगा आपका यहाँ पर बटे में 25 की 25 में गुणा होगी तो 125, और ऊपर कितना है 8, तो ये इसकी 8 से गुणा हो जाएगी। और जब आप 19,683 में से 15,625 घटाएंगे तो ये आएगा 4,058। अब बस हमें इसे और सरल करना है, तो देखिए कितना आ जाएगा, पहले 8 की इसमें गुणा कर देते हैं और फिर 125 से भाग दें। अब देखिए इसके बाद ये कितना आएगा, जब 8 की इसके हम गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 32,464, और इसको हमें भाग देना है 125 से। तो जब आप इसको 125 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 259.712। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 259.172। 172 है, 712 है, 712 है, इसको ठीक कर देते हैं, ये 7 1 और 2 है। तो देखिए ये 240 था, अब ये 259 हो गया, लगभग 20 ज़्यादा हो गया लगभग। ठीक है, और जबकि यहाँ पे 6 ही ज़्यादा था, तो तीसरे वर्ष में और भी ज़्यादा हो गया। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हर साल बाद बढ़ता जाता है। ठीक है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को हम ये कहते हैं कि ब्याज पर ब्याज मिलना। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।